Good afternoon. Yesterday I started the story The Adventures of Toto, and we found the portrait of that animal, that small animal, and that was a monkey, and how mischievous he was. Although it was introductory in this first or second paragraph, but later on we will come to know that the monkey was so mischievous that he spread chaos everywhere for the adopted person. The person who adopted the monkey was quite irritated while being possessed to him. So इस स्टोरी का जो हमने द एडवेंचर्स ऑफ टोटो जो है, इस स्टोरी को मैंने कल शुरू किया था, और जब इसकी आगे जैसे जैसे हम पैराग्राफ पढ़ेंगे उसका जो एक हमारे सामने पिक्चर आएगा मंकी का कि किस तरीके से था। स्टोरी के अंदर हमेशा जब भी हम कभी स्टोरी सुनते हैं तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि स्टोरी की एक एक लाइन को पढ़ने के बाद में हमें वो एक इमेजनरी रियलाइजेशन होना शुरू हो जाता है, हमें सच में ऐसा लगता है। तो मंकी की जो एक्टिविटीज को देख के, मंकी की जो मिस्चीवियस डीड्स को देख के हमें बड़ी हंसी भी आती है, साथ ही साथ में थोड़ा सा ये भी फील होता है जब एंड ऑफ द स्टोरी, जब स्टोरी खत्म हो जाती है उस टाइम, कि किस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर है हमारा किसी भी एनिमल के साथ में, और हम किस हद तक उनको सहन कर सकते हैं, और क्या एनिमल और ह्यूमन बीइंग का एक बॉन्ड हो सकता है, क्या एनिमल और ह्यूमन बीइंग का एक ऐसा नेचर जो दोनों को एकोमोडेट कर सके, बराबर दोनों के लिए इक्वल हो, ऐसा हो सकता है। इस बारे में हम इसको वापस पढ़ रहे हैं आगे थोड़ा सा। कल मैंने स्टोरी में स्टार्ट किया था कि ग्रैंडफादर जो है टोंगा ड्राइवर से 5 रुपए में एक बंदर लेके आए। बंदर को एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं लग रहा था शायद टोंगा ड्राइवर के पास में रह के, इसलिए दादाजी ने सोचा कि इस बंदर को मैं अपने पर्सनल, एक प्राइवेट चिड़ियाघर था उनके, पर्सनल जू था, प्राइवेट जू था, उसमें मुझे इसको रखना चाहिए। और वो 5 रुपए देके 5 रुपीज में उस बंदर को अपने घर पे लेके आ गए। जनरली जो है ऑथर की दादी, वो किसी भी बर्ड, किसी भी एनिमल को जब भी दादाजी घर पे लेके आते थे ऑथर के, तो उनको बड़ा इरिटेशन होती थी, बड़ा गुस्सा हो जाती थी। तो अब की बार जब ये बंदर लाया गया तो दादी को बिल्कुल भी इस बात को नहीं बताया गया, उनको उनसे ये बात सीक्रेट रखी गई कि वो कोई एक नया जानवर लेके आए हैं। और दादाजी ने क्या डिसाइड किया, और बंदर दिखता कैसा था, बंदर जो है वो शरारती था, उसके हाथ बहुत पतले थे, उसकी आंखें जो थी वो काफी मिस्चीवियस थी, उसके दांत एकदम सफेद थे, और जब भी वो हंसता था तो कई औरतें उसको देख के डर जाती थी। जब बंदर को घर पे लाया गया तो सबसे पहले उन्होंने डिसाइड किया, ऑथर ने और ऑथर के दादाजी ने, राइटर के दादाजी ने, कि इस बंदर को ऑथर अपने बेडरूम के अंदर रखेगा, और उस बेडरूम के अंदर एक खूंटी लगा दी जाएगी, उससे बांध के उस बंदर को रखा जाएगा। अब क्या होता है, A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. आगे कह रहे हैं कि जब उस बंदर को, उस टोटो को ऑथर के रूम के अंदर रखा गया और एक खूंटी लगा के, और फिर दादाजी और ऑथर दोनों ही बाहर चले गए, लेकिन जब कुछ ही घंटों के बाद में वो वापस आए तो उन्होंने क्या देखा कि जो दीवारें थी इस पे प्लास्टर किया हुआ था, एक ऑर्नामेंटल जो है, यानी एक डिजाइन से कुछ ऐसा प्लास्टर किया हुआ था, उसने उस पूरे प्लास्टर को उखाड़ दिया, यानी ऑर्नामेंटल पेपर जो लगा हुआ था उसको हटा दिया, तो सिर्फ और सिर्फ ईंटें और प्लास्टर दिख रहा था। यानी दीवारों के ऊपर जो पेपर लगा हुआ था एक डिजाइन वाला, उस पेपर को बंदर ने अपने नाखूनों से हटा दिया सबसे पहले तो। उसके बाद में क्या किया कि ऑथर का ब्लेजर जो था स्कूल का, उसको उसने टुकड़े टुकड़े करके फाड़ दिया, उसके धागे, एक एक धागा निकाल दिया उस ब्लेजर का, यानी पूरे ब्लेजर को फाड़ के उसका एक एक धागा निकाल दिया उस बंदर ने। और वो जो है वो ब्लेजर ऑथर का वो एक टंगा हुआ था, और सबसे पहले तो इस बंदर ने क्या किया कि खूंटी जो थी उसको हटाया, यानी उसको निकाला,
प्लास्टर को, ये पेपर को हटाया अपने नाखूनों से। उसके बाद में ब्लेजर जो कि वहां पे टंगा हुआ था उसको पूरा फाड़ दिया, एक एक उसका धागा निकाल दिया। और आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडमदर would say, but grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. अब राइटर कह रहे हैं कि मुझे ये डर लग रहा था कि दादी जब देखेगी कि इस बंदर ने, जिसका उनको मालूम भी नहीं था कि ऐसा कोई नया जानवर भी उनके जू में, उनके घर में आया है, उनको ये मालूम भी नहीं था, और इस बंदर ने पूरा तहस नहस कर दिया, तो दादी क्या सोचेगी, दादी को कितना गुस्सा आएगा। लेकिन राइटर के दादाजी को बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी, बल्कि वो तो इस टोटो के इस कारनामे से, यानी पूरा पेपर उखाड़ना, उस रूम के अंदर से दीवारों पे जो पेपर चिपका हुआ था उसको उखाड़ना, प्लास्टर और ब्रिक यानी ईंटें वगैरह सारी क्लियर दिखाई दे रही थी, उसके बाद में ब्लेजर को फाड़ना, ये वाला जो एक्टिविटी थी बंदर की, वो दादाजी को बहुत पसंद आई, वो दादाजी को अच्छी लग रही थी, और बंदर के परफॉर्मेंस उनको बड़ा पसंद आया। फिर He is clever, said grandfather. Given time, I'm sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. दादाजी ने कहा कि यदि हमने थोड़ा टाइम और दे दिया होता उस बंदर को, तो सबसे पहले जो ये ब्लेजर उसने फाड़ा है, ब्लेजर के एक एक धागा निकाला है, उसको एक रस्सी के अंदर, एक रोप के अंदर कन्वर्ट करता हो, यानी उस ब्लेजर के जो एक एक धागा है उससे वो रस्सी बनाता, और शायद उस खिड़की से वो कूद के वहां से भाग जाता। यानी बंदर जो है इतना दिमाग वाला है दादाजी के हिसाब से कि यदि हमने थोड़ा सा टाइम और दे दिया होता तो उस ब्लेजर से रस्सी बना लेता और खिड़की से भाग जाता। फिर his presence in the house was still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters, where a number of grandfathers' pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet got. अब ये राइटर कह रहे हैं कि जब इतना तहस नहस उस बंदर ने कर दिया, इतनी परेशानी क्रिएट कर दी, तो दादाजी ने सोचा कि इनको नौकरों के साथ में, नौकर जहां पे रह रहे हैं नौकरों वाले क्वार्टर के अंदर, इस बंदर को रखा जाए। यानी यदि इसको घर में रखा गया और किसी रूम में, बेडरूम में रखा गया तो और ज्यादा ये नुकसान कर सकता है। तो दादाजी ने सोचा कि इनको नौकरों के पास में रखा जाए। वहां पे और भी जानवर थे, जैसे स्क्वायरल थी, जैसे रैबिट्स भी थे, वहां पे खरगोश भी थे, और ये गिलहरियां थी, और राइटर की खुद की पेट गॉट यानी एक बकरी भी उनकी पालतू थी। और but the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night, so grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. अब बंदर ने वहां पे भी उद्यम मचाना शुरू कर दिया, परेशान करना शुरू कर दिया। जब बंदर वहां गया तो उसने क्या किया कि जो भी कंपेनियंस उसके थे, यानी बकरी थी, खरगोश था और स्क्वायरल थी, उसको भी उसने परेशान करना शुरू कर दिया। पूरी रात उनकी खराब कर दी, उनको एक को भी सोने नहीं दिया। अब दादाजी ने सोचा कि ऐसे तो ये मानेगा नहीं, तो सेकेंड डे दादाजी को जो है who had to leave देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर। दादाजी को नेक्स्ट डे जो है वो सहारनपुर, एक जगह है सहारनपुर में जाना था अपनी पेंशन लेने के लिए, और दादाजी ने सोचा कि इसको भी मैं अपने साथ में लेके चलूं, यानी इस बंदर को भी मैं अपने साथ में लेता जाऊं। Unfortunately, I couldn't accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. अब दादाजी ने ये सोचा कि ये बंदर यहाँ पे रहेगा तो और ज्यादा परेशानी क्रिएट कर देगा, दूसरे जानवरों के लिए भी, घर वालों के लिए भी। तो दादाजी ने सोचा कि अभी मैं जा रहा हूँ सहारनपुर अपनी पेंशन लेने के लिए, और मैं इस बंदर को अपने साथ में लेके जाता हूँ। और राइटर कह रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली मुझे जो है इस बात को जानने का मौका नहीं मिला कि उस ट्रिप के दौरान हुआ क्या एक्चुअली। लेकिन जब दादाजी वापस आए तो उन्होंने मुझे सारी स्टोरी बताई कि वो सहारनपुर गए, उस ट्रिप के दौरान क्या क्या हुआ था। तो क्या हुआ था उस दौरान, A big black canvas kit bag was provided for Toto. This with some straw at the bottom became his new abode. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hands through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. अब उसके लिए एक बड़ा सा बैग लाया गया, उसका जो अंदर ही, उस बैग के अंदर उस
बंदर को रखा गया और दादाजी ने ये डिसाइड किया कि इस बंदर को मैं अपने साथ में लेके जाऊंगा। तो उन्होंने एक बड़ा सा बैग मंगवाया और उस बैग के अंदर उस बंदर को डाल के चैन बंद कर दी। अब एक बात ये थी कि वो टोटो जो है उस बैग को खा भी नहीं सकता था, नहीं तो उसको बैग को फाड़ दे, लेकिन बैग बहुत ज्यादा मजबूत होने के कारण उसको खा भी नहीं सकता था। तो उसने क्या किया, His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jumped into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. अब जब देहरादून के प्लेटफॉर्म पे, देहरादून में ये राइटर रहते हैं और इनके दादाजी भी रहते थे, तो ये देहरादून की स्टोरी है। अब दादाजी अपना बैग लेके वो बंदर वाला, और जब वो रेलवे स्टेशन पे गए तो चैन तो उसकी बंद थी। अब लोगों ने देखा कि ये बैग जो है अपने आप उछल कैसे रहा है, बंदर उस बैग के अंदर से उछल रहा था और कभी खुद को रोल कर रहा था, कभी गोल गोल घूम रहा था उस। तो लोगों को ये लग रहा था कि ऑटोमेटिकली बैग जो है जंप क्यों कर रहा है, ऑटोमेटिकली जो बैग है वो रोल क्यों कर रहा है। और ये उन सबके लिए एक एग्जीबिशन, एक प्रदर्शनी टाइप हो गई, जैसा कोई मेला लगा हो। सारे लोग उनको देख के बड़ा अट्रैक्ट हुए कि बैग अपने आप ऑटोमेटिकली कैसे उछल रहा है। ये जान के उनको बड़ी खुशी हुई और उनको बड़ा अच्छा भी लग रहा था, एंटरटेन हो रहा था उन लोगों के। लेकिन बंदर जो है बाहर आने की पूरी कोशिश कर रहा था, ये उसके पास में जा रहा था कि ऐसा कुछ हो जाए। तो फिर Toto remained in the bag as far as Sahanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. अब दादाजी जैसे ही देहरादून पे अपना टिकट वगैरह कलेक्ट करने के लिए गए, तो बंदर ने क्या किया, उस टाइम अपना सिर जो है बाहर निकाला और टिकट कलेक्टर के सामने जो है अपने एक स्माइल उसने की, उस बंदर ने स्माइल की। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक बट विद द great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You shall have to pay for it accordingly." अब उस टिकट कलेक्टर ने यानी टीसी ने क्या किया, टीसी ने दादाजी को बोला कि आपके पास में एक कुत्ता है और आपको इसका भी टिकट देना पड़ेगा। उसने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके कहा कि आपके पास में एक कुत्ता है और आपको इसका भी टिकट देना पड़ेगा। लेकिन in vain did grandfather take Toto out of the bag, in vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. अब इंटरेस्टिंग बात यह थी कि दादाजी यदि उसको बाहर निकाल देते तब तो उसमें ट्रेन में भी तोड़फोड़ कर सकता था, लेकिन उसको बाहर भी नहीं निकाल सकते थे। दादाजी ने खूब ट्राई की यदि किसी तरीके से टीसी मान जाए तो, लेकिन टीसी नहीं माना। तो दादाजी को 3 रुपए का किराया उसका देना पड़ा उस बंदर का। और फिर क्या हुआ, Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket out a pet tortoise and said, "What must I pay for this, since you charge for all animals?" अब उस दादाजी ने उस टीसी को पूछा और अपनी जेब से टॉर्टोइज निकाल के कि देखो मेरे पास में ये टॉर्टोइज है, अब बताइए आप तो हर एक जानवर के पैसे ले रहे हैं और मेरे पास में कुत्ता नहीं बंदर है। ये भी उन्होंने प्रूव करने की कोशिश की, लेकिन बाहर नहीं निकाल सकते थे क्योंकि वो तोड़फोड़ कर सकता था। लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड टीसी का कह दीजिए या कुछ भी कह दीजिए, टीसी ने उनसे पैसे ले लिए, एक 3 रुपए किराया। अब दादाजी ने जब टॉर्टोइज निकाल के उनको दिखाया कि भाई तुम तो सारे एनिमल के पैसे ले रहे हो, सबके फेयर ले रहे हो, किराया ले रहे हो, तो तुम मुझे ये बताओ कि इसके कितने चार्ज लगेंगे। तो उसने क्या कहा वापस टीसी ने, द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it is not a dog." अब दादाजी ने जब वो टॉर्टोइज उसके सामने निकाला तो कहा कि इसके कितने पैसे दूं, तो टीसी ने उसके अंगुली से ऐसे दबाया और कहा कि इसका कोई चार्ज नहीं मैं लूंगा नहीं। उन्होंने स्माइल की और कहा इसका मैं कोई भी चार्ज नहीं लूंगा क्योंकि ये कुत्ता नहीं है। मैं तो यदि कुत्ता होता तो मैं इसका भी चार्ज ले लेता, लेकिन ये कुत्ता नहीं है। दादाजी थोड़े इरिटेट भी हो रहे थे क्योंकि उस बंदर के कारण उनको पैसे देने पड़ रहे थे। When Toto was finally accepted by the grandmother, he was given a comfortable home in the stable where he had for a companion the family donkey Nana.
On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. अब क्या हुआ कि जब वो टोटो वापस आया और दादाजी भी वापस आए, और जब ये सारी बात दादी जी को पता चल गई, ग्रैंड मदर को पता चल गई कि इनके पास में बंदर भी हैं, तो वो फाइनली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने मान लिया कि नहीं, ये बंदर भी अब हमारी फैमिली का हिस्सा है, हमारे साथ में ही रहेगा। यानी दादी जी को अब कोई उससे ऑब्जेक्शन नहीं था, कन्विंस कर लिया गया होगा, उनका मूड अच्छा होगा तो इस बात पे कन्विंस कर लिया गया होगा। तो दादी जी ने उस बंदर को एक्सेप्ट कर लिया। और फिर क्या हुआ, और उसको एक स्टेबल, यानी जानवरों का जो स्टेबल, वैसे तो घोड़े को रखने के लिए होता है, लेकिन अस्तबल में जानवरों के बहुत और भी खूब सारे जानवर रहते हैं, जैसे गधा है, खच्चर है। तो वहां पे उस बंदर को भी रखा गया, उसका वो प्लेस उसको दिया गया। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल। अब वहां पे एक नाना नाम का जो एक डंकी था, उसके पास में उसको रखा गया, फैमिली डंकी, उसके पास में उसको रखा गया। और दादाजी ये देखने के लिए आए कि क्या टोटो वहां पे सुरक्षित है, ठीक है। अब जब उसको देखने के लिए आए, टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपरेंट कॉज पुलिंग एट हर हेल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ hay। अब दादाजी ने आके देखा कि जो वो डंकी था, उससे वो एक घास का आगे बंडल दिया हुआ था। बंदर क्या कर रहा था, उसको ट्राई कर रहा था कि घास नहीं खाए, जितना दूर हो जा सके उससे वो ले जा रहा था। यानी बंदर ने उस डंकी को भी परेशान करना शुरू कर दिया उस टाइम। और फिर क्या हुआ, ग्रैंडफादर gave Nana a slap across for her hunches and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. अब दादाजी ने ऐसे स्लैप किया उस डंकी के, तो उसने भी वापस अपनी लात उठाई, वापस उसने जर्क बैक किया, झटका दिया वापस। और बंदर ने क्या किया, बंदर ने उसका कान काट लिया अपने तीखे दांतों से, उस डंकी का। और उसके बाद में क्या हुआ, टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। और टोटो और नाना कभी दोस्त नहीं बन सके उसके बाद में। यानी जब डंकी के पास में उसको रखा गया तो उसका सबसे पहले तो घास जो था उसको हटा दिया। अब वो डंकी घास खाने की कोशिश कर रहा है, उसको घास नहीं मिल रहा है। और जब दादाजी ने आके देखा तो उस बंदर ने अपने तीखे दांत से उसका कान काट लिया उस डंकी का। और उसके बाद में कभी दोनों फ्रेंड नहीं बन पाए। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वाज द लार्ज बॉल ऑफ warm water given him by grandmother for his bath. He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck, once comfortable. अब सबसे इंटरेस्टिंग उस बंदर के लिए था सर्दियों का मौसम। क्यों इंटरेस्टिंग था? क्योंकि दादी जी उनको गर्म पानी, नहाने के लिए गर्म पानी देती थी, एक बड़ा सा बाउल था उसमें। तो सबसे पहले तो अपने टेम्परेचर चेक करता था पानी का एक हाथ से, फिर उसमें अपना हाथ एक डालता था, फिर दूसरा, उसको लगता था कि ये सूटेबल जो है टेम्परेचर है उसके लिए नहाने को, उसके बाद में वो नहाता था। यानी उसने नहाने के लिए भी अपनी एक अलग स्कीम बनाई थी। वो पहले उसका टेम्परेचर चेक करना पानी का कि कितना गर्म है, क्या मैं इसे नहा सकता हूँ कि नहीं नहा सकता हूँ, क्या ज़्यादा ठंडा तो नहीं है। उसको लगता था कि नहीं, ये मेरे लिए सूटेबल है, मैं इतने गर्म पानी से नहा सकता हूँ, फिर उसके अंदर वो जाता था। और राइटर को उसने ये राइटर को देख के करना शुरू किया था। राइटर भी इसी तरीके से, सबसे पहले हम कई बार पानी चेक करते हैं कि ठंडा या गर्म है, तो ठीक वैसे वो भी चेक करता था। उसको लगता था कि नहीं, पूरी तरीके से अब ठीक है मेरे लिए, तो वो फिर अपनी गर्दन तक उस बाउल के अंदर बैठ जाता था। और he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. हाथों और पैरों में साबुन लेके पूरी बॉडी में अपने साबुन वो बंदर लगाता था। और when the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. अब वो साबुन अपनी बॉडी पे घिसता था, साबुन लगाता था, और उसको लगता था कि अब पानी जो है वो ठंडा होने जा रहा है, तो फटाफट से उससे बाहर निकल के किचन के अंदर जो एक फायर, किचन के अंदर जो आग होती थी, भट्टी होती थी,
या चूल्हा होता था उसके पास में फटाफट से भाग के चला जाता था और अपने आप को गर्म करता था। यानी उस बंदर का ये रूटीन क्या था, जब वो देहरादून से दादाजी से वापस वो आया, दादाजी के पास वापस आया दादाजी के साथ, तो दादी ने फाइनली इस बंदर को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद में उसको एक डंकी के साथ में रखा गया, तो डंकी को भी उसने परेशान करना शुरू कर दिया। और उसके लिए सबसे इंटरेस्टिंग सीजन थी विंटर की। सर्दियों के अंदर वो क्या करता था, गर्म पानी को, अपने टेम्परेचर को चेक करता था कि पानी कितना गर्म है, उसको लगता था कि ये सूटेबल है उसके लिए, तो फिर धीरे धीरे अपनी बॉडी को उसमें पानी में डाल देता था और फिर दोनों हाथों से, पंजों से और पैरों से वो पूरी बॉडी के अंदर साबुन लगाता था। फिर उसको लगता था कि अब पानी का स्तर जो है, अब पानी का लेवल है, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है, ये ठंडा होता जा रहा है पानी, तो फटाफट से बाहर निकल के और वो किचन के अंदर चला जाता था अपने आप को गर्म करने के लिए। यहाँ तक ये जो चैप्टर है इसको मैंने फिनिश किया है, कल मैं इसको पूरा करूंगा। थैंक यू।